हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों आज की क्लास में। दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की क्लास है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास हो जाती है। 12 मंथ के करंट अफेयर्स क्वेश्चन लिए गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसमें से 25 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। आज की करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 4 है। जो बच्चे एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और खास क्लास हो जाती है दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को दोस्तों लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। चलते हैं, आज का मोटिवेशन कोट कहता है जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब यही है, अगर आपके पास आसपास ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो आपका मजाक उड़ाते हैं या फिर आप पे हंसते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोग से आप बिल्कुल भी बुरा ना माने उनकी बातों का। वही लोग ऐसे हैं, जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके पीछे पीछे भागने वाले वही लोग होते हैं दोस्तों। तो उन सभी से बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। उन सभी से मोटिवेशन ये लेना है कि आज ये लोग हंस रहे हैं तो कल तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे पीछे होंगे, यही बोलने वाले होंगे कि मैं कहता था कि ये कुछ ना कुछ करने वाला है। तो दोस्तों ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपके आसपास, तो उनकी बातों का ध्यान ना देके आप अपना काम करते रहें, उन्हें अपना काम जो है करने दें। और चलते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रतिमा भौमिक has launched an Indian Sign Languages Dictionary mobile application in September 2022. What is the name of the application? तो दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने सितंबर 2022 में एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है। एप्लीकेशन का नाम पूछा गया दोस्तों, तो पूछा गया क्या वो साइन लर्न है या फिर थर्ड आई है या फिर हेल्प साइन है या फिर सहयोग है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा साइन लर्न जो है एकदम सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ बोर्ड मेंबर ऑफ रसिया एनर्जी जायंट रोसनेफ्ट। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है रूसी ऊर्जा दिग्गज रोसनेफ्ट की बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय बन गया है। तो दोस्तों कौन है, क्या वो गोविंद कोटि सतीश हैं या फिर श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं या फिर श्री कृष्ण कुमार हैं या फिर प्रमोद अग्रवाल हैं। तो दोस्तों गोविंद कोटि सतीश जो है एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका भी सही हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian club created history by winning the Gothia Cup in Sweden in July 2023। तो जुलाई 2023 में किस भारतीय क्लब ने स्वीडन में गोथिया कप जीतकर इतिहास रचा है दोस्तों। तो वो कौन सा है, क्या वो बेंगलुरु है या फिर मोहन बागान है या फिर पूर्वी बंगाल है या फिर मिनर्वा एकेडमी है। तो दोस्तों मिनर्वा एकेडमी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि द टैब्ल्यू ऑफ विच स्टेट हैज वॉन द टॉप प्राइज एट द 24th रिपब्लिक डे पैरेड। दोस्तों 74वें गणतंत्र दिवस में पैरेड में किस राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, क्या वो महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश है या फिर गुजरात है या फिर उत्तराखंड है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस वैली के ऑक्सफोर्ड मेडल फॉर 2022। तो दोस्तों पूछा गया है 2022 के प्रतिष्ठित वैली के एसफोर्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों। क्या वो डॉक्टर सुभाष बाबू हैं या फिर सतीश शाह हैं या फिर अनामिका जैन हैं या फिर राजकुमार बंसल हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर सुभाष बाबू जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच स्टेट हैज लॉन्च अ स्कीम फॉर प्रोवाइड लोन टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ द स्टेट एट 0% इंटरेस्ट। दोस्तों किस राज्य में राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों को 0% ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। तो दोस्तों योजना शुरू की है, एक मिनट, हाँ, तो वो कौन सा राज्य है? क्या वो केरल है या फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है नोवाक जोकोविक बीट डैश इन यूएस ओपन फाइनल टू विन रिकॉर्ड 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल। दोस्तों नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन फाइनल में डैश को हराकर रिकॉर्ड 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। तो वो कौन है? या फिर डेनियल मेदवेदेव हैं, या फिर एंडी मरे हैं, या फिर कार्लोस अल्कराज हैं, या फिर राफेल नडाल। तो दोस्तों डेनियल डेनियल मेदवेदेव जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि हु वोन द विंबलडन टाइटल एज द फर्स्ट अनसीडेड वुमेन। दोस्तों पहली वीर वरीयता प्राप्त, जो पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला के रूप में विंबलडन का खिताब किसने जीता था? दोस्तों क्या वो ओन्स जावेउर हैं, या फिर मार्केटा वोद्रोसोवा हैं, या फिर सेरेना विलियम्स हैं, या फिर एस्ले बार्टी हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जो मार्केटा वोद्रोसोवा जो है, एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल भी सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन वुमेन रेसलर हैव बैग्ड हाउ मनी मेडल्स इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप एट अस्थाना इन कजाकिस्तान। तो दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय महिला पहलवानों के कजाकिस्तान के अस्थाना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते गए? दोस्तों क्या वो 3 थे, 5, 7 या फिर 9? तो दोस्तों 7 पदक जीते गए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है, 7 पदक। तो दोस्तों ध्यान में जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Who has been appointed as the next chief of the Directorate of General of Civil Aviation on 21 जनवरी 2023। तो 21 जनवरी 2023 को नागरिक विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों क्या वो सीवी जॉर्ज हैं, या फिर विक्रम देवदत्त हैं, या फिर विकास पुरोहित हैं, या फिर डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर होता है विक्रम देवदत्त जो है, एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। तो दोस्तों ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों पूछा गया है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पवन सिंह लाल हैं, विक्रम संपत हैं, या फिर आराधना जौहरी हैं, फिर जे सिंह हैं? तो दोस्तों विक्रम संपत जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका भी एकदम सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है अ बुक नेम्ड कारगिल एक यात्री की जुबानी। दोस्तों वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इन वॉज ऑथर्ड बाय whom। तो दोस्तों हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक समाचारों में देखी गई, यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये पूछा गया क्या वो पीके मित्तल हैं, या फिर ऋषि राज है, या फिर सलमान रुश्दी हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों ऋषि राज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पूछा गया है कि हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एज सी वॉन द मिसेस वर्ल्ड 2022 टाइटल आफ्टर 21 ईयर वाइल
representing India in the beauty of pigment, beauty of pageant. Yes, beauty of pageant that book that took place in लास वेगास इन दिसंबर 2022 में लास वेगास में आयोजित हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में निम्न में से किसने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 21 वर्ष बाद मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है दोस्तों? क्या वो सरगम कौशल हैं, या फिर हरनाथ संधू हैं, या फिर वर्तिका सिंह हैं, या फिर सृष्टि राणा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सरगम कौशल, एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अमंग द विनर्स ऑफ 13th एडिशन ऑफ द क्या पूछा गया है, संसद रत्न अवार्ड गिवन ऑन 25 मार्च 2023 इन न्यू दिल्ली। तो दोस्तों पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में 25 मार्च 2023 को दिए गए संसद रत्न पुरस्कार के 13वें संस्करण का विजेताओं में से है? तो दोस्तों क्या वो विद्युत बरन महतो हैं, फिर कुलदीप राय शर्मा हैं, हिना विजय कुमार गावित हैं, उपरोक्त में से सभी? तो दोस्तों उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ये चारों हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है HSBC हैज साइंड विच ऑफ दीज क्रिकेटर एज इट इज ब्रांड इन्फ्लुएंसर। HSBC ने इनमें से किस क्रिकेटर को अपने ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में साइन किया है दोस्तों? क्या वो विराट कोहली को किया है, MS धोनी को, ऋषभ पंत को, हार्दिक पांड्या को? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रॉ हिटमैन। तो दोस्तों रॉ हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? क्या वो अनुराग कश्यप हैं, फिर विक्रम सेठ, S हुसैन जैदी हैं, या फिर करण जौहर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है S हुसैन जैदी जो है एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों अभ्यास हरिमाऊ शक्ति निम्नलिखित में से किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो क्या वो भारत और जापान, भारत और मलेशिया, भारत और सिंगापुर, भारत और मंगोलिया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और मलेशिया जो है सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश ब्रिटेन्स लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क पास्ड अवे ऑन 8 सितंबर 2022। तो दोस्तों ब्रिटिश की सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाली सामग्री का 8 सितंबर 2022 को जो है निधन हो गया। तो दोस्तों कौन है वो? क्या कैथरीन है, एडवर्ड सोफी हैं, या फिर कीन मैरी हैं, या फिर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं? तो दोस्तों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ UDI इन जून 2023। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जून 2023 में UDI का CEO नियुक्त किया गया है? क्या वो अमित अग्रवाल हैं, या फिर कुमार सिंह हैं, या फिर रश्मि चौधरी हैं, या फिर ऋचा शर्मा है? तो दोस्तों अमित अग्रवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि द 13th एडिशन ऑफ इंडिया एंड जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार culminated at बकलोह इन हिमाचल प्रदेश ऑन 28 अगस्त 2022। तो भारत और डैश संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ दोस्तों। क्या वो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और जापान? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका, एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेसलर वॉन ब्रॉन्ज इन द 53 kg कैटेगरी एट द 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप। दोस्तों निम्नलिखित में से
किस पहलवान ने 2023 विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों वो कौन है? क्या वो बबीता फोगाट है, या फिर गीता फोगाट है, या फिर प्रिया मलिक है, या फिर अंतिम पंघाल? तो दोस्तों अंतिम पंघाल जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ललिता नटराजन हैज बीन अवॉर्डेड द 2023 इकबाल इकबाल मसीह अवार्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर सी हेल्स फॉर विच सिटी? तो दोस्तों ललिता नटराजन को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए 2023 में इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस शहर से हैं? क्या वो कोलकाता से हैं, दिल्ली से हैं, चेन्नई से हैं, बेंगलुरु से हैं? तो दोस्तों वो चेन्नई के हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट इन न्यू दिल्ली? तो दोस्तों न्यू दिल्ली में किस संगठन ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट जारी की? क्या वो आरबीआई है, सेबी है, नीति आयोग है, या फिर एनएसओ है? तो नीति आयोग जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। यस दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। सभी को हैप्पी दिवाली दोस्तों। सभी ने अपनी हैप्पी दिवाली मना ली होगी अच्छे से, और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो क्लास को लाइक कर देना, और कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।